Hello, good evening. How are you? I hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the lecture number 8 of relations. Yes, guys, this is very important part of relations. In this lecture, I discuss the remaining type of relations, transitive relations. Okay. In last lecture, I discussed the reflexive and symmetric relations. Okay. Transitive relations. What is transitive relation? बट पहले बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था. एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. क्या था रिफ्लेक्सिव? Any relation R is defined on set A to A is called reflexive if and only if A comma A belongs to R for every A belongs to A. Every element of A are related to itself. Okay, is called reflexive relations. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A R A for A belongs to A. ओके गाइस, एक ही बात है. यस, देखो गाइस, दो तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं. फर्स्ट, इन सेट बिल्डर फॉर्म. रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म. पहले सिंपल वाला आर इन रोस्टर फॉर्म. तो आपको क्या चेक करना रहेगा? बस ये चेक कर लो, ए आर ए बिलोंग्स टू. रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3, तो आपको इनका रिलेशन खुद से होना चाहिए. 1,1 2,2 3,3 और 1-2 एक्स्ट्रा हो तो चलेगा. ओके गाइस, सो दिस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव. ये बोला था मैंने, ये 3 मस्ट है, होने चाहिए. ओके, तो दिस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. बट इन रोस्टर फॉर्म थोड़ी प्रॉब्लम. सॉरी, इन सेट बिल्डर फॉर्म. और सेट बिल्डर फॉर्म भी कौन? जो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे. वो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं जो फाइनाइट, उसको अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे. इनफाइनाइट वाले रोस्टर फॉर्म, फाइनाइट एलिमेंट. ओके, तो फिर आपको ये चेक करना रहेगा. सिंपल है ये तो. बट सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या कहा था आपको? क्या प्रोसीजर होता है इसका? मेथड क्या होता है चेक करने का या प्रूव करने का? प्रूविंग या फिर चेक. रिफ्लेक्सिव. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैप या रिप्लेस B by A in ARB. जो ARB की जो वैल्यू होगी उसको B को A से रिप्लेस कर दो. ओके, फिर आप चेक करो द वैल्यू ऑफ ARA या A, A belongs to R is exist और नॉट. ये आपको पता करना है. ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो मैंने, अगर ऐसा हो गया तो उसका आप रीज़न दोगे. कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा. बोर्ड में 12th में है, ये प्रूव करना पड़ेगा. यहाँ तो अपन यहीं पर कर लेंगे. ऐसा होगा या नहीं होगा वो देख लेंगे, है ना. रीज़न या फिर उसका एग्जाम्पल देना होगा.
अगर ट्रू है मतलब ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू मिलता है मतलब ऐसा हो सकता है ए कोमा ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो लास्ट में ये लिख दोगे वापस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके गाइस, लेकिन मान लो फॉल्स मिलता है, फॉल्स मिलता है, फॉल्स का भी रीजन तो देना ही पड़ेगा। तो ये लिखोगे ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ओके, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये 12th में करते हैं इसे, है ना। अभी इस पर टेंशन मत लो, 12th में आएगा ये, दोबारा पढ़ाएंगे इसको। फिर भी मान लो कोई कंसेप्ट आए अभी तो समझ सकते हो आप, है ना। यस, तो ये मैंने रिवाइज किया है। ओके, रिफ्लेक्सिव को सिमिलरली यहाँ लिख दो रिवाइज। यस, नेक्स्ट सिमेट्रिक पढ़ा दिया था मैंने। सिमेट्रिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक? इज नथिंग बट एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ओके, इफ ए आर बी, यस, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक किसके बीच में होता है? इफ देन ए आर बी। अब तो यहाँ सुन, ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, इसको वो इफ देन बोल रहे हैं। अगर ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये था सिमेट्रिक, बहुत सिंपल है। वही दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, रोस्टर फॉर्म, आर इन रोस्टर फॉर्म, देन check only ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा वो। करेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके आज। ओके, इफ आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म भी कौन सा? जो इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है, हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट। तो फिर अपन रोस्टर फॉर्म तो पता नहीं कर सकते, तो उस क्वेश्चन को फिर सेट बिल्डर फॉर्म में सोल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 12th में है। तो देखो क्या करते हैं इसमें अपन, मेथड फॉर प्रूविंग क्वेश्चंस, प्रूविंग सिमेट्रिक और चेकिंग, दोनों में काम ले सकते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप, इफ ए आर बी, राइट द वैल्यू ऑफ ए आर बी, राइट the value of a r b, given होगी वो तो, which is given, yes, then लगा दो यहाँ पर b r a, write the value of b r a, value of b r a कैसे लिखोगे? a और b को इंटरचेंज करके, by interchange A and B। A is brother of B, तो बी आर ए की वैल्यू क्या होगी? A is brother of B, ये तो ए आर ए की वैल्यू, ए आर बी की वैल्यू है, तो बी आर ए की वैल्यू क्या होगी? B is brother of A। फिर आप सोचता दिस इज ट्रू और, देखो ना देन, अरे इफ देन, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा हो सकता है या नहीं होगा? यस, एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट है तो उसका रीज़न देना होगा कुछ, 12th में है ना, और उसका कुछ एग्जाम्पल लिखना होता है। अगर ट्रू है तो क्या लिखना है? ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, आर इज सिमेट्रिक। ओके, और अगर फॉल्स मिलता है तो ए आर बी इज इक्वल टू बी नॉट आर ए,
ओके, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके गाइस, ऐसे क्वेश्चन किए थे इस वाले, तो इस वाले देखेंगे कल। यस, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? द ट्रांजिटिव रिलेशन इज नथिंग बट R is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A R C. Okay, A comma C belongs to R ये होगा for all, तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलो सीखते हैं आज कैसे। तो रोस्टर फॉर्म सिखा रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म अपन बाद में देखेंगे। यस, आर फाइंड करना है। पहले तो इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, ए आर बी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। वैल्यू ऑफ ए आर बी, ए लेस देन बी। यस गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो पहले आर पता करो डायरेक्ट, फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले से, भाई ए कोमा बी में आएगी वैल्यू, तो फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले से लेस होना चाहिए। यस, और एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट ए से। ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी? सेट ए से। 1 2 3 4 5। यस गाइस, लुक ऑन द बोर्ड एंड राइट एवरी वैल्यू विच आर सेटिस्फाई दिस रिलेशंस। 1 कोमा 1 लेस देन 2। यस करेक्ट। अरे 1 लेस देन 2 करेक्ट। तो 1 किस किस से लेस है? इनमें से सभी से लेस है। ओके ओके, नाउ 2 2,3 एंड 2,4 3 3,4। और कोई लेस है क्या? 4 किसी से लेस वैल्यू है? नहीं है, इनमें से कोई किसी से लेस वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 से, अरे 5 तो है नहीं ना इसमें, जो सेट में है उन एलिमेंट पर ही बात किया करते हैं। ओके, यस गाइस, नाउ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट एलिमेंट को उठा लिया, आर है, नाउ इसकी जोड़ी बनाते हैं। अब ये फिक्स है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि अगर ये बी पे ख़त्म हो रहा है तो ये फिक्स है कि अगला एलिमेंट बी से स्टार्ट होना चाहिए। देन आपको चेक करना है कि ए कोमा सी आर में है या नहीं है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, फॉर एवरी सारे एलिमेंट को लेंगे और उनकी जोड़ियां बनाएंगे। कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो यहाँ पर अपन जोड़ी बनाएंगे। देखो कैसे। यस, ध्यान दें, 1,2 बिलोंग्स टू आर, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट जोड़ी जो बनेगी वो 2 से स्टार्ट होगी। यस, तो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर, कौन कौन से एलिमेंट है? यस, 2,3 और भी है क्या? जितनी सारी है उनको सबको लिख दो। 1,2 की जोड़ी और बन सकती है किससे? ये आर में है ना, 2,4। यस, और तो नहीं है? नहीं है। ऐसे जितनी एक एलिमेंट को लेकर जितनी जोड़ी बन रही है वो सारी जोड़ी बना लेते हैं। ओके, वो सारे पेयर बना लेते हैं। कौन से वाले? ट्रांजिटिव की तरह। किस में? ट्रांजिटिव में। ओके, उसको बाद में देखेंगे। चलो नेक्स्ट एलिमेंट 1,3। 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब 1,3 की जोड़ी बनेगी? नहीं है ये रही, एक ही है इसकी, 3,4। यस, जोड़ियाँ बना रहे हैं बस। 1,4 क्या इसकी जोड़ी बनेगी? 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर इसकी जोड़ी नहीं बनती है तो ध्यान रखना, मना मत करना कि ट्रांजिटिव नहीं है। जोड़ी नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, ट्रांजिटिव होगा वो। ओके, वो नोट में लिख लेना अब ये बात। सिंगलटन रिलेशन आर ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशंस, ये लाइन। यस, नेक्स्ट 1,4, नेक्स्ट 2,3। यस, 2,3 इसकी जोड़ी 3 से स्टार्ट होगी। क्या कोई एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है क्या? 3,4। यस करेक्ट। नाउ
फिफ्थ 2,4 सारे लिखने पड़ेंगे। 2,4 इसकी कोई जोड़ी नहीं बनेगी, लेकिन मना नहीं करेंगे ट्रांजिटिव का। 6 3,4 इसकी जोड़ी भी नहीं बनेगी, कोई एलिमेंट 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यस अब इसमें ARC क्या है बोलो? ARC थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। यस ARC तो क्या है? आर भी दिखना चाहिए। यस ARC तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है। क्या है? यस है, बिलोंग्स आर, नहीं तो नॉट बिलोंग्स। और मान लो एक भी एग्जांपल ऐसा मिला नॉट बिलोंग्स टू आर, तो उसको ट्रांजिटिव होने से मना कर देंगे। ठीक है, 1,2 1,4 है क्या? है बिल्कुल, ये रहा 1,3 3,4 1,4 है, इसकी जोड़ी बनी नहीं तो कोई नहीं। यस 2,4 है क्या? ये रहा है, ये भी था, ये भी था, ये भी था, सब है, सब मिल गया, और इसकी जोड़ी बनी नहीं तो ठीक है, नहीं बनी, ट्रांजिटिव का मना नहीं करेंगे उसको। ओके, बिकॉज सिंगलटन रिलेशन इज एवरी आर ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, सो तो सब पे ये फुलफिल हो रहा था। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके गाइस, ये हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ तो चेक करनी आ गई होगी। कौन सी? कि रोस्टर फॉर्म में फाइनाइट एलिमेंट हो तो आप ट्रांजिटिव कैसे पता करोगे। ओके, एक क्वेश्चंस, अच्छा इसका अभी सेट वेल्डर फॉर्म ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास रिलेशन की आखिरी क्लास होगी, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा ये नोट में लिख लेना है ना, ये नोट में लिख लेना ये चीज़। Every null relations and universal relations are symmetric and transitive, or singleton relation is always transitive relations. Okay, तो यही पढ़ा अपन ने आज, तो इस पर बेस्ड यस दिस इज योर होमवर्क। तीनों पता करने हैं। चेक about reflexive, symmetric and transitive, ये पता करें। इस क्वेश्चन को आप रिफ्लेक्सिव के बारे में पता करें कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, और सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ये दो तो पता करें, और थर्ड को मैं समझा दूंगा, ट्रांजिटिव को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। 1 मिनट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल करा दूंगा, है ना। तो ट्रांजिटिव के बारे में सुन लो। सेकंड मेथड यहीं पर देखो, सेकंड मेथड नहीं, सेट वेल्डर फॉर्म में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, सेट वेल्डर फॉर्म having infinite element, तो जल्दी से बोल रहा हूँ, सुनते जाओ। तो मेथड क्या होगा? इफ A R B, यस गाइस सुनते जाओ, राइट द वैल्यू ऑफ A and B, यस, एंड B R C, राइट द वैल्यू ऑफ B and C. Okay, then ARC, write the value of ARC. तो ये ARC की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों से ये ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा होगा may exist or not, may be exist or not।
तो उसका आप रीज़न दोगे, बोर्ड में है, बोर्ड में रीज़न देना होता है, 12th में ना, रीज़न दोगे या फिर कुछ एग्जांपल दोगे। अगर मान लो ऐसा ला पा रहे हैं, मतलब थर्ड इक्वेशन ला पा रहे हैं, तो क्या लिखना है, ए आर बी एंड बी आर सी इज इक्वल टू ए आर सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, आर इज ट्रांजिटिव। ये 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, और कल अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है ना, ए आर सी नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, ए आर बी एंड बी आर सी इज इक्वल टू ए नॉट आर सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके गाइस, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन जो दिया था उसमें ये भी पता करो आप, ट्रांजिटिव चेक करो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।